खाना खाने के 10 से 20 मिनट बाद आपको जो है पेट में दर्द होने लगता है और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको दर्द होना शुरू हुआ पेट के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं, कैसा इसका कॉजिंग फैक्टर होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों जो पेप्टिक अल्सर होते हैं, देखिए उसको समझिए आप। सबसे पहले देखिए हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है ईसोफेगस के थ्रू, और जब स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक जो है उसके अंदर ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं जो कि HCl का सिक्रीशन करती हैं। अब ये HCl जो है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये क्यों करती हैं? ताकि खाने को अच्छे से ब्रेक डाउन किया जा सके, मतलब लार्जर पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया जा सके और जो खाना है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट किया जा सके। लेकिन ये जो एसिड होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर ये किसी तरीके से हमारी स्टमक बॉल पे टच हो जाए तो हमें पेप्टिक अल्सर देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये टच ना हो इसके लिए ऑलरेडी हमारी बॉडी में एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, और ये म्यूकस की एक लेयर बना लेती हैं हमारे स्टमक बॉल के अराउंड, चारों ओर एक लेयर बना लेती हैं, और जो एसिड होता है वो इस लेयर के इस तरफ रहता है और मतलब स्टमक बॉल से टच नहीं होने देती है, एक बैरियर की तरह काम करती है। ये जो बॉल होती है, ये जो लाइनिंग होती है, ये प्लाज्मा और म्यूकस से मिलके बनी होती है, ठीक है। अगर किसी वजह से ये लाइनिंग ब्रेक हो जाए और जो एसिड है वो स्टमक बॉल तक पहुंच जाए तो ऐसी सिचुएशन में हमको पेप्टिक अल्सर देखने को मिलते हैं। अच्छा, अल्सर के भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है ड्यूडेनम अल्सर, एक होता है पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर तो आपको समझ में आ गया कि ये लाइनिंग ब्रेक होने के बाद HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टमक तक पहुंच गया तो हमें ये जो अल्सर कॉज हुआ उसको पेप्टिक अल्सर बोल दिया। लेकिन अगर जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं। अगर वहाँ पर यही प्रोसेस कंप्लीट होती है, HCl जाकर के उस बॉल से टच होता है तो उसको ड्यूडेनम अल्सर बोल देते हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको पेप्टिक अल्सर है कि ड्यूडेनम अल्सर है, कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के 10 से 20 मिनट बाद आपको जो है पेट में दर्द होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हैं ये पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपने खाना खाया और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको दर्द होना शुरू हुआ पेट के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि ये ड्यूडेनल अल्सर या ड्यूडेनम अल्सर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी डायग्नोसिस की बात और कैसे, मतलब किस किस टाइप के होते हैं इसकी बात। लेकिन देखिए अल्सर एक तो कॉजिंग फैक्टर आपको समझ में आ रहा है कि जो HCl है वो वहाँ तक पहुँच गया स्टमक बॉल तक, उस वजह से आपको अल्सर हुआ। एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर हो जाता है, और वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? उसको H पाइलोरी बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपके स्टमक में हो जाए तो भी आपको जो है पेप्टिक अल्सर देखने को मिलते हैं। अच्छा ठीक है, आपको जब अल्सर हो गए तो उसके बाद आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में आपको एक टैबलेट आती है रेंटेक 150 mg, जिसके अंदर होता है रेनिटिडीन 150 mg, ठीक है। तो इस टैबलेट को आपको सुबह मॉर्निंग में खाना है खाली पेट। इसका काम क्या होता है कि ये एसिड को सिक्रीट होने से रोकेगी, मतलब उसकी प्रोडक्शन को कम करेगी। जो ऑक्जेंटिक सेल जो HCl का सिक्रीशन कर रही हैं उसके सिक्रीशन को कम करेंगी वो, ये रेनिटिडीन का काम ये होता है, ठीक है। और बाकी उसके साथ ही साथ आपको एक कैप्सूल खाना है पेंटोप DSR। इस कैप्सूल को और इस टैबलेट को, रेनिटिडीन टैबलेट को, दोनों को मिला करके आपको खाली पेट मॉर्निंग में डेली लेना है ये, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर देखिए इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया की वजह से, H पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हो रखा है, तो आपको पता तो है नहीं किस वजह से होया हुआ है, मतलब इन्फेक्शन या पेप्टिक अल्सर, तो आपको क्या करना है, देखिए एमोक्सिसिलिन 250 mg का कैप्सूल लेना है। इसको सुबह और शाम खाना खाने के बाद आपको लेना है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, खाना खाने के बाद आपको लेना है। ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आप नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg की टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं। इसको भी सुबह और शाम खाना खाने के बाद आपको लेना है। ये भी आपके H पाइलोरी की बैक्टीरिया को इनहिबिट करने में हेल्प करेगा। और उसके साथ ही साथ आपको कैप्सूल लेना है बीकासोल, इसमें कि B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C वगैरह होता है। इस कैप्सूल को भी आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है।
ये क्या करेगा, जो आपको पेप्टिक अल्सर हो रखा है उसको हील करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं DBN, जिसको कि ड्रोटावेरिन बोलते हैं। ड्रोटावेरिन 40 mg की टैबलेट्स का आप यूज कर सकते हैं। ये टैबलेट क्या करेगी, आपके पेट में ऐठन वगैरह हो रहा है, दर्द वगैरह हो रहा है, उसको रिलीफ दिलाने में हेल्प करती है। तो इस टैबलेट का यूज करना है। इसका भी आपको सुबह और शाम यूज करना है। बेसिकली आपको देखिए रेनिटिडिन और पेंटॉप DSR इन दोनों को सुबह मॉर्निंग में लेना है, और एमॉक्सिसिलिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और बीकासोल और ड्रोटावेरिन इन चारों को आपको कॉम्बिनेशन में सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको सिरप्स का यूज करना है। एक सिरप आता है एंटाएसिड, जैसे कि हेलिकोपीएच, इस सिरप का आप यूज कर सकते हैं। इसको आपको मॉर्निंग में खाली पेट आप ले सकते हैं इसको। ये आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और जो आपको जो पेप्टिक अल्सर है उसको क्योर करने के लिए आपको क्या करना है, एक सिरप आता है सुक्रालफेट। इस सिरप को आपको क्या करना है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इसको 10 से 15 ml आप तीनों टाइम इसको ले सकते हैं। ये एडल्ट पेशेंट के लिए है। तीनों टाइम आप इसको 10 से 15 ml लेना है। तो इतना जब आप करेंगे ना, तो आपका जो पेप्टिक अल्सर है वो ठीक हो जाएगा, ड्यूडेनम अल्सर है वो भी ठीक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लगता है इसको ठीक होने के लिए। तो आपको 1 हफ्ते तक इन सारी मेडिसिन्स का यूज करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद आपको एक चीज़ और है कि परहेज भी रखना है थोड़ा सा। जैसे कि आपको तला भुना नहीं खाना है, मीट मछली नहीं खाना है, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाने हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आपको कोल्ड ड्रिंक का यूज नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा एसिडिटी कॉज कर देती है पेट के अंदर जा करके। कोल्ड ड्रिंक का आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। और हो सके तो सुबह उठ के खाली पेट रोज़ 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी का यूज करें, ताकि उसके पेट अच्छे से साफ हो सके। तो इतनी सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपका जो पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है या ड्यूडेनम अल्सर की प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी। आपके पेट का दर्द एकदम क्योर हो जाएगा, और जो पेट के दर्द की वजह से आप खाना खाने से डर रहे थे, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिसको कि पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, एब्डोमेन में पेन होता रहता है, पेट में दर्द होता रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।